खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान फिजाई अड्डा देने के लिए कोई नया मुआहदा हो गया। ताहम वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस खबर की तरदीद कर दी है। बोले चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बना रहे हैं, जिस पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वज़ीर दाखिला को फॉरेन पॉलिसी के मामलात पर बयान देने से गुरेज करना चाहिए। क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को फजाई अड्डे देने के लिए कोई मुआहदा किया है? वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि कोई नया एग्रीमेंट नहीं हुआ, ताहम 2001 का मुआहदा कायम है। इमरान खान की मौजूदगी में किसी अमेरिकन कोई एयरबेस नहीं दिया जा रहा। बाकी जो 2001 के मुताबिक जो थोड़ा सा वो निकल के जाते हैं वहाँ से समुद्र के ऊपर से बलूचिस्तान के ऊपर से जाएं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर भी तबसरा किया है। अफगानिस्तान में चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान एक इकट्ठा मैकेनिज्म रखें। वजीर दाखिला जो कुछ फरमा रहे हैं, क्या अमेरिका इस पर राजी है? सवाल के जवाब में वजीर खारजा ने कहा कि वजीर दाखिला को फॉरेन पॉलिसी के मामलात पर लबकुशाई से गुरेज करना चाहिए। मैं उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा, ये फॉरेन पॉलिसी का इशू है, फैसला है, प्राइम मिनिस्टर का हुक्म है कि सिर्फ फॉरेन ऑफिस ही इस पर कमेंट कर सकता है या राय दे सकता है। अमेरिका को पाकिस्तानी हवाई अड्डे देने या न देने और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से मुताल्लिक हुकूमती वज़रा के मुबहम बयानात ने नई बहस का आगाज कर दिया है। कोई बहस नहीं। पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़ सख्त। ऐसे में शहबाज शरीफ खासे नाराज। सख्त बयानात से नून लीगी सदर की कोशिशों को धचका लगा। अपोजिशन लीडर के करीबी लीगी रहनुमा पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस देना भी दुरुस्त नहीं जानते। नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। नून लीग में सर्द जंग वाज़े होने लगी। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशों में थे कि इसी दौरान मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के बयानात आड़े आ गए। दोनों रहनुमाओं ने पीडीएम में पीपल्स पार्टी की वापसी के दरवाजे बंद होने की बात कर दी। इस सूरत हाल में लीगी सदर की कोशिशों पर मनफी असर पड़ा। शहबाज शरीफ ने अपने करीबी रुफका से गुफ्तगू के दौरान नाराजगी का इजहार भी किया है। लीगी राय के मुताबिक नून लीग में शहबाज शरीफ के हम ख्याल रहनुमा ये समझते हैं कि सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने के लिए बाप पार्टी से वोट लेने पर शो काज करना गैर जरूरी था। सीनियर लीगी रहनुमा ने समा को बताया कि मुफाहमत के ख्वाहिशमंद लीडर ये सवाल उठा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी असेंबली से इस्तीफे देने पर तैयार नहीं थी तो इन्हें क्यों मजबूर किया गया। शहबाज शरीफ अब भी पीपल्स पार्टी से मामलात बेहतर करने के लिए कोशा हैं। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। राजा परवेज अशरफ कहते हैं आज साबित हो रहा है कि पीपल्स पार्टी का इस्तीफा न देने का फैसला दुरुस्त था। वाज़ेह किया कि कभी गैर जमहूरी अमल का साथ नहीं दे सकते। पीडीएम के मुतालबे पर रद्द अमल भी दिया। बोले माफी पीडीएम को मांगनी चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी ने कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया। पीडीएम जो है उसकी तश्कील पाई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। हमारी सियासत का महवर जो है वो अवाम है। हमारा बयानिया था कि हम पार्लिमान के फोरम को इस्तेमाल करें। पीडीएम के कुछ दोस्त जो थे वो चाहते थे कि नहीं, हमें मुस्ताफी होकर घर जाना चाहिए। आज वही लोग कह रहे हैं कि भाई आए सब मिलकर बजट के बारे में कोई मुतफिका लाया अमल तैयार करें। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया जीत रहा है। माजरत उनको करनी चाहिए। कहाँ हमने कोई दरखास्त दी है कि हमें वापस लेकर आए? क्या हमने किसी को रिक्वेस्ट की है? यूसुफ रजा गिलानी साहब ने क्या जुर्म किया है? एक प्रोसेस में गए हैं, उनको वोट मिले हैं। शहबाज शरीफ साहब भी इसीलिए अपोजिशन लीडर हैं कि वो नेशनल असेंबली के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर। अगर अवाम के मफाद की कोई बात होगी तो हम पाकिस्तान की असेंबली में न सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत के साथ भी तावन करेंगे। नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन को दिए गए इशारे का मकसद बजट इजलास के लिए हिस्ब इख्तिलाफ को मुत्तहिद करना था। हुकूमत की अवाम दुश्मन बजट तजवीज़ का भरपूर मुकाबला करेंगे। बोले पीडीएम में वापसी के लिए पीपल्स पार्टी और एएनपी को अपने यकतरफा फैसले वापस लेना होंगे।
पाकिस्तान के सियासत में दो महाज हैं, एक पार्लियामेंट के अंदर है, एक पार्लियामेंट के बाहर है। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब ने जो इशारा दिया था उसका मकसद पार्लियामेंट के अंदर बजट इजलास के लिए तमाम अपोजिशन को मुत्तहद करना है। बजट सेशन के अंदर हुकूमत की अवाम दुश्मन बजट तजावीज़ का भरपूर मुकाबला करें। पीडीएम एक सियासी इत्तेहाद है जिससे अगर पीपल्स पार्टी और एएनपी ने अलहदा होने का फैसला किया, लेकिन जो बाकी 8 जमातें हैं वो यकसू हैं। पीपल्स पार्टी और एएनपी के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़े तौर पे पेशकश की है कि अगर वो यकतरफा अमल जो उन्होंने पीडीएम के फैसले के बरखिलाफ किया है उसको रिवर्स करें तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। पीडीएम में वापस आना है या नहीं आना, अब गेंद पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कल अहम मुलाकात होगी। पीडीएम इजलास और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। मुलाकात फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर रात को होगी। दोनों रहनुमा मुल्क की सियासी सूरत हाल और पीडीएम की तकसीम के मामले का जायजा लेंगे। पीडीएम के इजलास के हवाले से भी मुशावरत होगी। मौलाना फजलुर रहमान सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के एजाज़ में इशाइया भी देंगे। मुअव्विन खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान कहती हैं गैंग्स के खात्मे के लिए रियासती इदारे हुकूमती पुश्त पर हैं। सियासी डाकुओं के बाद मोटू और छोटू गैंग को कानून के कटहरे में लाएंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था जहांगीर तरीन खुद कोई बात करें तो वो ज्यादा मुस्तनद होगी। 2 वाजिया ग्रुप जो है इस वक्त नून लीग में दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो के साथ हूँ मैं। उन्होंने कहा कि जो नून लीग का बयानिया शहबाज शरीफ देंगे, क्योंकि जो डेजिग्नेटेड सर्टिफाइड ठप्पे के साथ सदारत होती है उसी का बयानिया सर्टिफाइड होता है। बाकी जो ये शुरलियाँ और छोटी छोटी पटाखे चलाने वाली स्टपनियाँ हैं, इनकी आब बकाब किसी काम नहीं आएगी। जो सियासी डाकुओं का सफाया है पुरज़म तरीके से डट के वजीर आज़म इमरान खान इस मुल्क में कर रहे हैं। जब रियासती इस ऑपरेशन और इस गैंग के साथ सफाया करने के लिए हुकूमत की पुश्त पे खड़े हैं, वो छोटू गैंग हो या मोटू गैंग हो, सबको कानून के कटहरे में लाना हमारी जिम्मेदारी है। सिंध में गवर्नर राज नहीं लगेगा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आज़म सिंध में मुदाखलत नहीं चाहते। सिंध हुकूमत और वज़ारत दाखिला डाकू राज से सख्ती से निमटने पर मुत्तफ़िक हैं। वज़ीर आला सिंध शिकारपुर के डाकुओं से खुद निमटना चाहते हैं। तमाम अदारे एक लाइनर लेंथ पे हैं कि इस डाकू राज से सख्ती से भी निपटा जाएगा। सूबा सिंध और इंटीरियर मिनिस्ट्री मिलकर इनसे निपटेंगे। जो सूरत हाल है उससे वो निपट लें। शिकारपुर इस सूरत हाल से वो खुद निपटना चाहते हैं। इस कच्चे के इलाके में जो 4-5 ग्रुप हैं उसमें बाज ऐसे लोग भी मुलव्वस हैं जिनकी सियासी दिलचस्पी है। अगर सिंध हुकूमत चाहे तो सारे सूबे में रेंजर्स मुहैया करने के लिए तैयार है, वरना जहां उनको जरूरत हो वो रेंजर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ना कोई गवर्नर राज की बात है, ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मरकज की तरफ से कोई सिंध में मुदाखलत करना चाहते हैं। मुझे सिर्फ रिपोर्ट देने के लिए कहा गया और मैंने कोई इदारा ऐसा नहीं छोड़ा जिससे इन 72 घंटों में मैंने मुलाकात ना की हो, और सबकी रिपोर्ट है साहब। मौले को मौलाना मारे तो मौला नहीं मरता। इमरान खान तुन के 5 साल लगाएगा। इसने कहा नून अभी आपको निकली हुई नजर नहीं आती नून से शी। मेरा मतलब है शायद खाकान अब्बासी ने कहा जब तक अगर पीपल्स पार्टी आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और निकलना क्या मरता के मौले का गंडासा निकले तो निकलना होता है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कराची के दौरे पर आए तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से भी मिले। इत्मीनान दिलाया कि हर तरह की सिक्योरिटी और फोर्स खिदमत के लिए हाजिर है। अमन व अमान सूबे की जिम्मेदारी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं वफाक और सिंध ने इत्तेफाक किया है कि मिलकर काम करेंगे। आप वज़ीर दाखिला हैं, जब चाहें चले आएं, सिंध में वेलकम करते हैं। हम मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं।
शेख रशीद से मुलाकात में वज़ीर आला सिंध की गर्म जोशियाँ। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला सिंध को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी हुकूमत ने ये पेशकश की और वज़ीर आला सिंध ने इस बात से इत्तफाक किया कि एक तरफ हम मिलकर काम करें और जो भी वफाकी इदारे जिनकी खिदमात सिंध हुकूमत को दरकार हो उनकी खिदमात सिंध हुकूमत हासिल कर सकती है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं सिंध में डाकुओं के पास जदीद असले से वाज़े है कि उन्हें पाकिस्तान मुखालिफ गैर मुल्की अनासिर की सपोर्ट है। यही दहशत गर्दों का जो नेटवर्क है जिसमें रॉ इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान के में जो वो लोग जो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं वो लोग हैं, ये सब का नेक्सस है। नासिर शाह का मजीद कहना था अमन कायम करने के लिए सिंध हुकूमत ने सबसे ज्यादा कुर्बानियाँ दी, मिलकर अमन दुश्मनों का खात्मा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो आगाज़ से कबल सहाफ़ियों से हल्की फुल्की गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। शेख साहब खुशगवार मूड में दिखाई दिए। सहाफ़ियों और शेख रशीद की गपशप आपको भी दिखा। मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यकीन करें, आप गंडासा लेके आएंगे, आपने तो बुझा दिया सब कुछ। आपका कल वाला डायलॉग बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे। सुन के रखो। सुन के इमरान खान हुकूमत करेगा। सुन के सुन के रखो। साहब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सादा पानी भी नहीं है। जी सर, पानी नहीं, चाय है, हाइट ही है। अभी भी एपीपी थका ही हुआ है। हाँ, पहली दफा नहीं है, हमेशा इसका यही काम। बुरा तो नहीं बनाओगे, एक बात करो, मैं MQM के वक्त जब जवानी में महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, बड़े महजब मामला थे जी, सारा मीडिया इतना जबरदस्त, वो क्या वक्त था। और आज तो आप गले पड़ते हैं, लड़ाई के लिए तैयार होते। सारा तहजीब और अदब के सवाल जो थे ना उर्दू के, वो कराची से निकलते। आप अपनी मीडिया खुद देखते हैं? मैं नहीं देखता, बिल्कुल कभी भी नहीं देखता। बात कच्चे के इलाके से शुरू हुई, कहां कहां तक गई। हम वापस उसी इलाके में आते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का दौरा शिकारपुर। इसके बाद डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन को ब्रेक लगी। नई हिकमत अमली के बाद ये ऑपरेशन दोबारा शुरू होगा। सिंध हुकूमत ने शिकारपुर में अहलकारों की शहादत की वजह नाक़िस हिकमत अमली को करार दिया। सईद गनी कहते हैं DIG लाड़काना और SSP शिकारपुर को कारकर्दगी की बुनियाद पर हटा दिया गया। सियासी वजूहात पर हटाने का तासुर गलत है। एडिशनल IG सखर डॉक्टर कामरान फजल के मुताबिक नए SSP शिकारपुर के चार्ज के लेने के बाद दोबारा नई हिकमत अमली के तहत ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फ़लस्तीन की हालिया सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाने पर सदर जनरल असम्बली वॉल्कन बॉस्कर के किरदार को सराहा। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वॉल्कन बॉस्कर से मुलाकात में आरिफ अलवी का कहना था इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में इंसाफ और अखलाकियात के फ़रोग़ की ज़रूरत है। फ़लस्तीन और कश्मीर से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत ने खुसूसी तकरीब में वॉल्कन बॉस्कर को हिलाल पाकिस्तान का अवार्ड भी दिया। नया दिन नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। एक दिन में 2 अरब से ज़ायद शेयर्स की तिजारत का संगे मील अबूर कर लिया। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट तो पीछे मुड़कर ही नहीं देख रही, फिर नया संगे मील अबूर कर लिया। 26 मई को यौमिया ट्रेडिंग के माजी के तमाम रिकॉर्ड टूटने के चर्चे अभी खत्म न हुए थे कि जुमेरात को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने फिर नई तारीख रकम कर दी। शेंजन स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें तकरीबन 7 करोड़ इन्वेस्टर हैं, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो इस वजह से जो ये वॉल्यूम हमें नज़र आ रहे हैं, करंट जो वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं होगा। ये अभी खाली एक चीज़ का आगाज़ है, एक सिलसिला चला है और ये सिलसिला आगे जाके और मजीद कंटिन्यू रहेगा। स्टॉक मार्केट में तारीख में पहली बार एक दिन में 2 अरब 21 करोड़ से ज़ायद शेयर्स की तिजारत हुई। इस तिजारत का माली हजम 57 अरब रुपए तक पहुँच गया और ऐसा 14 साल 3 माह बाद हुआ कि एक दिन में इतनी मालियत के का लेन देन हुआ। स्टॉक मार्केट में वर्ल्ड कॉल का हसीस जुमेरात को भी सरे फहरिस्त रहा। इसमें एक दिन में 95 करोड़ शेयर्स का रिकॉर्ड कारोबार हुआ। आने वाले बजट में स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों के लिए खुसूसी मराहत का ऐलान मुतवक्का है, जो स्टॉक मार्केट में कारोबार को फरोग दे रहा है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। कराची का इलाका डिफेंस खयाबान शहबाज, यहाँ तेज रफ्तार गाड़ी सिक्योरिटी कैंप में जा घुसी। इस हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। हादसे की वीडियो भी सामने आई है।
इस वीडियो में देखा जा सकता है सियाह रंग की तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर बंगले के बाहर बनाए गए सिक्योरिटी कैंप में जा घुसी। इस हादसे में बंगले का ड्राइवर 58 साल लियाकत जाबहक और सिक्योरिटी पर तैनात 2 एहलकार शहजाद और फरहान जख्मी हो गए। गाड़ी में एक ही शख्स सवार था जिसे मकामी अफराद ने गाड़ी से बाहर निकाला। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे से। सलमान अहमद हमारे साथ हैं। सलमान, बताइए, हादसे के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या एक्शन लिया? देखिए, आज एक अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया खैबान शहबाज में, जब एक तेज़ रफ्तार कार घर के बाहर सिक्योरिटी कैंप में जा घुसी, जिसके नतीजे में लियाकत नामी जो ड्राइवर है, जो कि उस घर का ड्राइवर था, वो मौके पर ही जा भाग हो गया, जबकि 2 सिक्योरिटी एहलकार मामूली ज़ख्मी हुए थे, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ड्राइवर इस वक्त रक्षा थाने में मौजूद है, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या रेस लगा रहे थे आप? क्योंकि इस फुटेज में नज़र आ रहा है कि आप बहुत तेज़ रफ्तार आ रहे थे और रेस लगा रहे थे एक कार से। ये रेस नहीं था लगा रहा, मैं जा रहा था तो गाड़ी बेकाबू हुई है। ये पता नहीं कि फिर रेस पे पैर आया है या ब्रेक पे पैर आया, इस टाइम में मैं नहीं समझा। क्या हो गया, इंसान में गलती मानता हूँ अपनी कि मैं नहीं मारा या जो किया, लेकिन मेरे से ऐसा काम हुआ है कि ना कि मेरी समझ से बाहर हो गया। सीसीटीवी में फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि 2 कारें जो है वो तेज़ रफ्तार आ रही हैं, जिसमें से एक कार जो कि इनकी कार है सिविक BAP 469, वो जो है जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है, लेकिन ये ड्राइवर इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जी, लाहौर में IG ऑफिस के बाहर काशाना वेलफेयर होम की साबिक सुपरिटेंडेंट अफशा लतीफ़ और DSP के दरमियान तल्ख कलामी हुई। अफशा लतीफ़ ने DSP सिक्योरिटी को थप्पड़ रसीद कर दिया। DSP सिक्योरिटी ने भी जवाब में थप्पड़ दे मारा। रियाज अहमद से मजीद बात करते हैं। रियाज, ये मामला थप्पड़बारी में कैसे कन्वर्ट हो गया? जी बिल्कुल, फैसला ऐसा है कि ये IG ऑफिस के बाहर ये वाक़या पेश आया। ये SPU का DSP है, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का। ये IG ऑफिस में सिक्योरिटी में होता है। ये चूँकि अफशा लतीफ़ पिछले 2 साल से यहाँ पर एहतजाज कर रही थी। जो अफशा लतीफ़ चूँकि काशाना जो होम है उसकी साबका सुपरिटेंडेंट, इसके घर को आग लगी थी, तो उसका मुकदमा इंदराज करवाने के लिए पिछले 2 साल से ये यहाँ पर एहतजाज कर रही थी। लेकिन पुलिस ने उल्टा इसके खिलाफ और इसके खामन के खिलाफ घर को आग लगाने का मुकदमा दर्ज किया। तो एहतजाज कर रही थी पिछले 2 साल से यहाँ पर। कल चूँकि इसने एहतजाज खत्म करने की कोशिश की, तो इस दौरान DSP से तलक कलामी हुई और तलक कलामी की बात जो है वो आगे बढ़ती हुई थप्पड़ तक चली गई। पहले अफशा लतीफ़ ने DSP को थप्पड़ मारा, उसके जवाब में DSP ने भी उसको एक थप्पड़ मारा, जिसके बाद लेडीज पुलिस ने अफशा लतीफ़ को पकड़ लिया और जो DSP थे उनको भी जो मुतलका पुलिस एहलकार वहाँ ड्यूटी पर थे वो लेकर IG ऑफिस में चले गए और फिर अफशा लतीफ़ को पुलिस ने जो है वो छोड़ दिया। दोनों तरफ से कोई मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त नहीं दी गई पुरानी अनारकली थाने में, तो इसलिए ये आगे मामला नहीं बढ़ सका। ये मामला चूंकि कल दोपहर 3 बजे के करीब हुआ था और उसके बाद से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। DSP है। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में नामालूम अफराद ने ख्वाजा सरा को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। यूसुफ चीमा रिपोर्ट कर रहे हैं। ख्वाजा सरा का बेहमाना कत्ल, घर से तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। फैसलाबाद जुमरा रोड पर किराए के मकान पर रहाइश पजीर ख्वाजा सरा अली रजा को नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर तशद्दुद के बाद तेज़दार आले से कत्ल किया और फरार हो गए। मालिक मकान ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला की। जी जो भीख वगैरह मांग के खाने वाला था, किसके साथ दुश्मनी नहीं थी, ये नहीं पता किसने किया। हम किसी के कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, हमें किसी का नहीं पता। ऊपर झगड़े के निशान भी हैं जगह जगह पे, शीशे ये हमें नहीं ना पता, ये पुलिस का काम है या किसी वो करें ना, हमने थोड़ी करना है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहद इकट्ठे किए और लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। काफ़ी जख्म है उनके आगे पीछे, चेहरे पे, पीछे कमर पे। तो अभी ये हमारी क्राइम सीन वाली टीमें जो हैं वो भी मुआयना कर रही हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम है। पुलिस ने मरने वाले के 2 साथियों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। सिंध टास्क फोर्स ने कोरोना वायरस से मुतालिक पाबंदियां जारी रखने का फैसला किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अब केसेस कम हो रहे हैं, ताउन करने पर अवाम का शुक्रिया भी अदा करते हैं। बोले अगर ये ताउन जारी रहा तो जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेंगे।
वज़ीर आला के मुताबिक कराची में केसेस की शरह 8.34%, हैदराबाद में 4.42, जबकि दीगर इजला में 3.3% है। सिंध में सख्त गजीदगी के वाक़यात आम हो गए हैं। कराची के मास की मौत भी एक ऐसा ही सानहा है। जमजम सईद की रिपोर्ट। बेशक जनाजा जितना छोटा हो उतना भारी होता है, माँ बाप की कमर तोड़ देता है। ऐसे ही अलमनाक दुख से ये बाप भी गुजरा है जिसका बेटा कुत्ते के काटने से इंतकाल कर गया है। मुआज का बाप पीटीआई वर्कर है। NA 249 ज़मनी इलेक्शन के दिन ड्यूटी दे रहा था। इस दौरान बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया। उसे सिविल अस्पताल लेकर गए, इंजेक्शन कोर्स भी मुकम्मल करवाया, मगर 22 रोज बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ी। जिन्ना अस्पताल लेकर दौड़े, फिर अंकल सरिया ले जाना पड़ा, मगर वो बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। ये वैक्सीन कोर्स इसका मुकम्मल पूरा हो गया। बच्चा सही भाग दौड़ा था, स्कूल भी जा रहा था, मदरसे भी जा रहा था। तकरीबन 22-23 दिन के बाद इसको अचानक बुखार आ गया और झटके भी उसको आने शुरू हो गए। मैं इसको ले गया वहाँ पे जिन्ना अस्पताल ले गया, तो सिटी स्कैन में ये रिपोर्ट आई कि इसका वही इन्फेक्शन दिमाग पे गया है। इंजेक्शन कोर्स के बावजूद बच्चा क्यों ना बच सका, ये सवाल सदमा बन गया। सिविल अस्पताल में वैक्सीन भी लगाई, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा वैक्सीन भी लगाया, तीसरा वैक्सीन भी लगाया, लेकिन वैक्सीन ने कोई असर ही नहीं किया। अब ये अल्लाह को पता है वैक्सीन एक्सपायर थे या वैक्सीन कूलिंग पे नहीं रखी। वालिदैन पर जो गुजरी सो गुजरी। छोटे भाई ने अपने प्यारे दोस्त को खो दिया। बेटा बताइएगा कि मास्क कहाँ है? तहरीक इंसाफ के सूबाई रुकन असम्बली खुर्रम शेर जमान ने बच्चे के वालिद से ताज़ियत की। 9 साला माज को जो वैक्सीनेशन लगाई गई एंटी रेबीज की, अगर वो वैक्सीनेशन सही थी तो वो ये बच्चा बीमार क्यों हुआ, इस बच्चे को फिट्स क्यों आए, इस बच्चे की छाती का एक हिस्सा पूरा काला कैसे हो गया, इस बच्चे के दिमाग के अंदर जो ये MRI ये बता रहा है कि इसके दिमाग में वायरस कैसे चले गया, इस बच्चे का क्यों इंतकाल हो गया अगर सिविल हॉस्पिटल के अंदर इसका इलाज सही हुआ होता तो। सुबह सिंध और कराची में कुत्तों का काटना आए रोज की बुरी खबर है। सूबाई हुकूमत को कुत्तों पर काबू पाना होगा ताकि मासूम बच्चों की जिंदगियां बचाई जा सके। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। आगे बढ़ें, आपको बताएं सेनेट में अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद CPEC अथॉरिटी बिल इत्तेफाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद से जहीर अली रिपोर्ट कर रहे हैं। 2019 से सदारती ऑर्डिनेंस के सहारे चलने वाली CPEC अथॉरिटी पर कानून साजी अब तकमील के मराहिल में। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी CPEC अथॉरिटी बिल इत्तेफाक़ राय से मंजूर। इजलास के दौरान सिंध के पानी में कटौती के मामले पर अपोजिशन के वॉकआउट और एहतजाज के शोर में बिल मंजूर हो गया। ऐवान में मौजूद अरकान में से किसी ने बिल की मुखालफत न की। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान की रुकनीत क्यों मुअत्तल की? ऐवान बाला में सवाल उठा तो वजीर बैन सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्जा की अदम मौजूदगी पर चेयरमैन सेनेट ने बरहमी का इजहार किया। बाद में फहमीदा मिर्जा ने बताया कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में 2-3 धड़े बन गए। फेडरेशन की बॉडी को फीफा ने तस्लीम नहीं किया। फेडरेशन के नए इंतखाबात कराने का ऐलान भी कर दिया। अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने खेल को सियासत से पाक करने का मुतालबा किया। चेयरमैन ने मामला मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। वक्फे सवालात के दौरान वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने बताया कि सऊदी अरब से हज का कोटा अलॉट होने पर वैक्सीन का मसला नहीं बनेगा। जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं, इन्हें भी वैक्सीन लगाई जाएगी। सेनेट का इजलास जुमा दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हसीन मौसम से लुत्फ उठाने के लिए लोग अयूबिया तो पहुंच गए, लेकिन क्या कहिए, कोविड-19 की वजह से चेयरलिफ्ट बंद थी। लोग जरा मायूस भी हुए। आतिफ कयूम रिपोर्ट कर रहे हैं। अयूबिया का हुस्न इन दिनों निखर गया है और इसे देखने का मजा आता है चेयर लिफ्ट पर, मगर वो तो बंद पड़ी है। कोरोना की वजह से पाबंदी जो लगी है, सैर करने वाले घुड़सवारी, शॉपिंग और सेल्फियों पर ही गुजारा कर रहे हैं। हम DI खान से आए हैं और वहाँ बहुत गर्मी थी, लेकिन यहाँ का मौसम अच्छा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन लिफ्ट ने बहुत डिसहार्ट कर दिया है। खाने पीने का इंतजाम भी ठीक ठाक है, यहाँ रश लगा है। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, खुदा रहा इस चेयर लिफ्ट को खोला जाए, क्योंकि लिफ्ट है तो गिलियात है,
तो यहाँ कोई सह नहीं आता, पूरा गिलियाद इस टाइम वीरान पड़ा हुआ है। नीला आसमान, ठंडा मौसम और अयूबिया की दिलकशी। मई के महीने में और क्या चाहिए। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। मौसीकी की कहानी उतनी ही पुरानी जितनी खुद इंसान की। मौसीकी के जदीद आलात के साथ 400 साल पुराने साजों को जमा करने वाले माहिर आसार कदीमा से मिलवा रही हैं लाहौर से शाहीन मशाल। ये शौक जो है वो इतना आसान नहीं है इसको पालना। ये बड़े एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट हैं और लाखों में बाज़ दफ़ा इंस्ट्रूमेंट है। प्यार भरे दो शर्मीले नए अंजुम दारा मेरा नाम है। बेसिकली मैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में एज ए क्यूरेटर का काम कर रहा हूँ। म्यूज़िक जो है ये मेरा एक पैशन है, ये मेरा इश्क है, मेरा लगन है। इसकी कलेक्शन जो है ना मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट की, ये मैं चीज़ देख लेता हूँ किसी बंदे से तो फिर मेरी कोशिश होती है कि इसको मैं अपनी कलेक्शन का हिस्सा बनाऊँ। जो मेरी वसात के मुताबिक होता था वो मैं ख़रीद लेता था। तो ये तकरीबन कुछ 350 पौने 400 इंस्ट्रूमेंट अभी मैंने इकट्ठा किया है। आपको इस कमरे में चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये मैक्सिमम 400 साल से ज़्यादा कुछ नहीं। और उसमें ये चकारे हैं। जो सबसे पुराना इस वक्त है वो मेरे पास वो 300 साल पुराना है। ये जो सींग है जो अनाउंसमेंट के लिए यूज़ होता है बिगल के तौर पे, ये तकरीबन 150 साल पुराना। ये जो डमरू है ये मेरे पास तकरीबन 100 साल पुराना है। सरंगियाँ इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, मैक्सिमम 150 साल पुरानी होगी। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको सुरमंडल बोलते हैं। ये क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक क्लासिकल मौसीकी के साथ यूज़ होता है। ये तकरीबन 110 साल पुराना है। फोक कल्चर का सुरमंडल है। ये इसकी शेप जो है ना वो इजिप्शियन है। ये खजूर के दरख्त पत्ते हैं, ये मैक्सिमम 60-70 साल पुराना है। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट कल्चर है ना, लाइव और प्रेजेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका ज़्यादा थेरापेटिक इम्पैक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।